और वफ़द संशोधन अधिनियम सरकार की दो मंशा जो मुसलमानों के को आहित करने के लिए या मुसलमानों से उसका मौलिक अधिकार, उसकी मौलिक संपत्ति, उसकी मौलिक जागीर छीनने का जो प्रयास वक्फ बोर्ड के अंतर्गत करने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे आपको समझना होगा जी कि एक तरफ ये सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जैसे जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया नीतीश कुमार, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी चिराग पासवान जी की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी जी यहाँ हिंदुस्तानी हम आवाम मोर्चा जो भी है इनका, ये सब अपने आप को मुसलमान का हमदर्द बनाकर और मुसलमानों के वोट का जाकर सौदा कर आ चुके हैं। मुसलमानों के वोट का सौदा हुआ। कोई भी मुसलमान की जमात पूरे हिंदुस्तान में ऐसी नहीं थी जो लगातार इस बात को कह रही थी कि सरकार की मंशा वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर स्पष्ट नहीं है। उसकी मंशा ये है कि इस बिल के माध्यम से वक्फ की ज़मीनों को हड़पा जाएगा, वक्फ की ज़मीनों को विवादित बनाया जाएगा। आज और जिस प्रकार से हमारे वोटों का सौदा हुआ उसका जवाब तो इन लोगों को देना होगा ना। बिहार और देश का एक भी मुसलमान वक्फ बोर्ड के इस बिल के खिलाफ खड़ा था, एक एक मुसलमान, और आपने सारे मुसलमानों के वोट का जो सौदा कर दिया है उसका जवाब आप लोगों को देना होगा। बिहार वक्त हम आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आपको वो पढ़ के सुनाते हैं। वक्फ बोर्ड एवं यूसीसी बिल पर मुसलमानों के पीठ में छुरा मारने के लिए नीतीश बाबू का शुक्रिया। मतलब जो संशोधन हुआ है 73 संशोधन संविधान में, इसको लेकर के मुसलमान अब आक्रोश है और नीतीश कुमार पे भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर नहीं समर्थन देते तो वक्फ बोर्ड यूसीसी बिल नहीं पास होता, और चिराग पासवान पे भी लगातार लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी नेता शाहान परवेज है। शाहान, कैसे देख रहे हैं यूसीसी बिल? अब वक्फ बोर्ड तो पास हो गया। देखिए, यूसीसी और वफ़द संशोधन अधिनियम सरकार की दो मंशा जो मुसलमानों के को आहित करने के लिए या मुसलमानों से उसका मौलिक अधिकार, उसकी मौलिक संपत्ति, उसकी मौलिक जागीर छीनने का जो प्रयास वक्फ बोर्ड के अंतर्गत करने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे आपको समझना होगा जी कि एक तरफ ये सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जैसे जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया नीतीश कुमार, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी चिराग पासवान जी की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी जी यहाँ हिंदुस्तानी हम आवाम मोर्चा जो भी है इनका, ये सब अपने आप को मुसलमान का हमदर्द बनाकर और मुसलमानों के वोट का जाकर सौदा कर आ चुके हैं। मुसलमानों के वोट का सौदा हुआ। कोई भी मुसलमान की जमात पूरे हिंदुस्तान में ऐसी नहीं थी जो लगातार इस बात को कह रही थी कि सरकार की मंशा वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर स्पष्ट नहीं है। उसकी मंशा ये है कि इस बिल के माध्यम से वक्फ की ज़मीनों को हड़पा जाएगा, वक्फ की ज़मीनों को विवादित बनाया जाएगा। आज क्या मीडिया इस बात का गवाह नहीं है कि चंद दिनों के अंतर्गत जब ये देश में माहौल बना कि वक्फ संशोधन अधिनियम लागू कराया जाएगा, केवल चंद दिनों में कई मस्जिदों पे कब्जा कराया जा चुका है, कई दरगाहों पे कब्जा हो चुका है। क्या ये सच्चाई नहीं है? और इस बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और राज्य केंद्र सरकार मुसलमानों की संपत्ति छीनना चाह रही है, वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाह रही है। उस बिल में आप मुसलमानों के हमदर्द बने थे और मगर हमदर्दी के नाम पे वोट लेकर आपने उस वोट का सौदा कर दिया, और उस वोट का सौदा करने से ये हुआ कि आज मुसलमानों के हाथ से उसकी वक्फ की ज़मीनें छीन ली गई। तो मैंने ये स्पष्ट कहा कि वक्फ बोर्ड और यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों के पीठ में छुरा मारने के लिए नीतीश कुमार जी आपका शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने अपना दोहरा चरित्र सामने ला दिया। तो कई और भी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उनके जो विपक्ष में, एक मिनट रुकिए, उनके जो विपक्ष में लोग हैं वो तो सवाल खड़ा कर सकते थे ना, उन लोग भी समर्थन दे दिए। नहीं, आज तो जो समर्थन देने वाले लोग हैं वो तो यही लोग हैं ना। विपक्ष के लोग तो विपक्ष में ही हैं। जेपीसी में जिस प्रकार से जेपीसी में विपक्ष कह रही है कि विपक्ष की बातों का अवेल ना हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कंधा से कंधा मिलाकर जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद और जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे सदन से लेकर जेपीसी की बैठक तक, तो उसका जवाब तो अब देना पड़ेगा ना। हमदर्दी हमसे
वोट का सौदा हमारे खिलाफ, हमारे वोट का हमारे खिलाफ सौदा, हमारा वोट और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने कहा आपका शुक्रिया, आप जैसे नेताओं का शुक्रिया जिसने 2025 के चुनाव के पहले संपूर्ण मुसलमानों का आंख खोलने का काम किया। और एक बात याद रखिए अमन जी कि इस देश में मुसलमान जिसके साथ रहा है वो बड़ी ईमानदारी से रहा है, बहुत दिल से रहा है। और इस देश के अंदर मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और उन कुर्बानियों को आज नतीजा ये मिल रहा है कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीनों पर आप हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हैं। आप यूसीसी बिल के नाम पे हमारा मौलिक अधिकार का हनन करने की बात कर रहे हैं। और ये दोगली पार्टियां, नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान दोनों, इन दोगली पार्टियों को से आज पूरा बिहार का मुसलमान सवाल पूछेगा कि आप जो टोपी और गमछा लगाकर हमारा हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे थे और हमारा हमदर्द बनकर हमारा वोट लेकर गए थे, उन वोटों का क्या हुआ? आज सवाल बिहार का मुसलमान और देश का मुसलमान अमन जी पूछ रहा है। मुख्य भूमिका में तो बीजेपी ही है ना। बीजेपी आज उस कंडीशन में नहीं थी कि अपने दम पे ये बिल पास करा लेती। जी। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है बीजेपी की। जब तक उसमें इन सहयोगी दलों का साथ नहीं होता यह बिल नहीं पास होता। आज बीजेपी 2019 वाली बीजेपी नहीं थी, आज बीजेपी 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रखती है। तो जब तक इन सहयोगी दलों का साथ नहीं मिला तब तक ये बिल नहीं पास हो सकता था। और अगर ये बिल पास हुआ तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहने का काम किया और मुसलमानों के साथ आप लोगों ने गद्दारी किया। मुसलमानों से जो वोट लेकर गए थे, मुसलमानों सेकुलरिज्म के नाम पे जो वोट आपने लिया, मुसलमानों से हमदर्दी दिखाई, वो उन हमदर्दी का उसका आपने सौदा कर दिया। तो चिराग पासवान बोलते हैं धर्म नजात करे सबकी बात, ये चिराग पासवान का विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आप क्या बोलते हैं क्या लिखते हैं उससे हमको कोई बहस नहीं है। आपने क्या किया बात उस पे होगा। आप बोलते क्या है क्या बकते हैं उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो लिखा हुआ है, लिखने से काम तो नहीं, धर्म की बात हो रही है। हमने कहा कि आपने किया उसकी बात होगी। हमने क्या लिख दिया उसकी बात नहीं। मुसलमान भाई नाराज है वक्फ बोर्ड से कि इस बार चुनाव में हैसियत पता चल जाएगा कि बिना हमारे कौन सी सरकार बनेगी ये हम भी देख लेंगे। और जिस प्रकार से हमारे वोटों का सौदा हुआ उसका जवाब तो इन लोगों को देना होगा ना। बिहार और देश का एक भी मुसलमान वक्फ बोर्ड के इस बिल के खिलाफ खड़ा था, एक मुसलमान। और आपने सारे मुसलमानों के वोट का जो सौदा कर दिया है उसका जवाब आप लोगों को देना होगा। बिहार कुछ वोटर तो नीतीश कुमार के साथ रहते ही है मुसलमान का। अरे भाई मुसलमान का वोट रहता है तभी तो ये बिल उनको गया ना। मेरा सवाल इसीलिए तो है कि आप जो मुसलमानों से हमदर्दी दिखाकर उसका वोट लिया करते थे, आप कहते थे मुसलमानों के लिए बहुत सेकुलर है, आप कहते थे मुसलमानों से हमको बड़ी हमदर्दी है, आप मुसलमानों की बड़ी हितैष की बात करते थे। ये हमदर्दी, ये मोहब्बत आपका दिखा कि आपने वक्फ अधिनियम में सारा वक्फ की संपत्ति को लुटवा दिया और यूसीसी के नाम पे मुसलमानों के मौलिक अधिकार को कुचलवा दिया और आपने उसका समर्थन किया। जो आपने जो जैसा कहा कि मस्जिदों का जमीन को अभी से ही कब्जा कर रहे हैं लोग, ऐसा हो रहा है? ये क्या साक्ष्य नहीं है? ये लगातार मामला सामने आ रहा है। मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जाना शुरू हो गया, दरगाहों को तोड़ना शुरू कर दिया लोग। तो क्या ये आपके इस मंसूबे का ये देन नहीं है? क्या मुसलमानों के उन मस्जिदों को वापस लौटा पाएंगे? क्या मुसलमानों के उन बुजुर्गों की दरगाहों को आप लौटा पाएंगे जिन पे आपने बुलडोजर चलवा दिया? ये सवाल तो मुसलमान अब पूछेगा अमन जी, पूछेगा। शुक्रिया। तो देखिए वक्फ बोर्ड और यूसीसी बिल को लेकर लगातार बिहार में सवाल खड़ा हो रहा है और इससे मुसलमान भाई नाराज भी हैं और नीतीश कुमार को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और चुनाव में चुनौती देने की बात भी नीतीश कुमार की हो रही है। बहरहाल नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।